मेरे मित्रों और भाई बहनों, आजकल सब जगह जब हम देखते हैं कि खूब पार्टीज हो रही हैं, खूब शादियां हो रही हैं, बढ़िया बढ़िया खाना लोग टेंट में या बड़े बड़े होटलों में रखे रहते हैं और अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को बुलाते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। खूब अच्छा ड्रेस पहनते हैं और खाना खाते हैं और मस्ती करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और शराब की बोतलों का टकराना होता है और लोग मस्ती में झूम जाते हैं। क्या खाना पीना गलत है? बिल्कुल भी नहीं भाई। हमें भी अगर कोई बुलाता है खाने में तो हम ज़रूर बड़े खुश होते हैं और शायद आप भी ज़रूर खुश होते होंगे। उसमें कोई बुराई नहीं है। पीना शायद आप समझ सकते हैं कि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। पीने का मतलब यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक से नहीं लेकिन हार्ड ड्रिंक से है। शराब की बोतलें और तरह तरह के विस्की और वाइन और ये ताम झाम जो भी आप देखते हैं चारों तरफ बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जो होते हैं, तो लोग इसी बातों में झूमे रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, एक घंटे के बाद क्या होगा। वो उसके बारे में नहीं सोचते क्योंकि वो अपने मौज मस्ती और खाने पीने में बिल्कुल लगे रहते हैं और वो पता नहीं रहता है क्या यही जीवन का अंत है, क्या यही जीवन का उद्देश्य है। एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ और इसीलिए परमेश्वर का वचन इन इन प्रकार की चीज़ों में हमें सम्मिलित होने के लिए बिल्कुल मना करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड में कि कैसे लोग मस्ती कर रहे हैं, झूम रहे हैं और शराब की बोतलें खुले जा रहे हैं और नाच गाना डांस और फिर उल्टे सीधे काम भी कभी कभी हो जाते हैं। मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है कि खाना गलत है। हम भी खाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा अच्छा खाना मिले तो कौन खुश नहीं होता, हम भी खुश होते हैं, है ना। लेकिन उसके अलावा दूसरी और चीज़ें जो उसके साथ होती हैं वो फिर पूरे व्यक्तित्व को, पूरे परिवार को, पूरे समाज को खराब कर देती है। और हमारे चारों तरफ हो रहा है, खूब म्यूजिक चलता है, बहुत जोर जोर से म्यूजिक चलता है। आपने सुना होगा इतनी जोर से म्यूजिक चलता है, अगर आप कभी किसी शादी वगैरह में गए होंगे, कि आप आपस में बात नहीं कर सकते हैं। फोन में बात करना तो दूर की बात, आपस में चिल्ला करके भी बात करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि हमारे एक दूसरे के मिलने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। भाई मज़ा करो, एंजॉय करो म्यूज़िक और डांस करो, खाओ पियो, ये है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात कही जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। क्या इसका कोई अंत होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। और ये आपके लिए, मेरे लिए और जो विश्वासी नहीं है उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी वाली बात है। हो सकता है आप विश्वासी हो या ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आजकल का हम देखते हैं चित्रण है। जैसे किसी ने कहा कि बाइबल जो है एक न्यूज़पेपर के समान है, बिल्कुल नया न्यूज़, वो पुराना नहीं है। और आज जो हमारे सामने हो रहा है वो पहले से लिखा हुआ है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे भाई कौन सी बात हो रही यहाँ पर, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और 20 पद से। अब इस राज्य में, हमारे राज्य में, चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाइए, ये बात तो है, तो परमेश्वर का राज्य तो ये नहीं कहलाएगा। दुनिया का राज है, संसार का राज है, सांसारिक चीज़ें इसमें हैं। तो इसी के बारे में फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से कुछ बातें पूछी और देखते हैं क्या लिखा है। लूका उसका 17 अध्याय और 20 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर के राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे,
देखो वहां है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक छोर से कौंध कर आकाश की दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। जैसा नूह के दिनों में भी हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज में न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी, और तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश कर दिया। और जैसा लूत की दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर पर हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे बचाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहां लाश है वहां गिद्ध इकट्ठे होते हैं। बहुत ही चित्रण वाला बात यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये सब चीजें होंगी। अब जैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिया प्रभु यीशु मसीह ने कि नूह के समय जब बहुत विकेडनेस, बहुत दुष्टता बढ़ गई, पाप बढ़ गया, तो परमेश्वर ने फिर उनको नाश करना चाहा। और मेरे ख्याल में नूह ने बताया भाई कि एक जहाज बन रहा है और अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करके आओ तो हमारे साथ बच सकते हो। लेकिन वो तो उसका ठट्ठा उड़ाने लगे, अरे ये बूढ़ा पागल हो गया है, लोग बोलने लगे हैं, हम पढ़ते हैं ऐसा। और वो अपने खाने पीने में मौज मस्ती में लगे रहे, पेड़ लगाए, घर बनाए हैं और लगे रहे अपने धुन में। उन्होंने परमेश्वर की चिंता नहीं की, क्योंकि उनको अभी खाने पीने से मतलब है, मौज मस्ती से मतलब है। और ये जो एक प्रकार की फिलॉसफी, एक प्रकार का ज्ञान आजकल चल रहा है, जो मैं आपके सामने रखूंगा, वो ये क्या है? खाओ पियो मस्त रहो, कल को किसने देखा है कि नहीं? भाई कल को किसने जाना है? आज का दिन है, मजा करो यार, हैं? मजा करो, खूब मस्ती करो, ये करो वो करो, क्योंकि अपने शरीर को खूब सुख दो, सुख भोगी, है ना। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ कि जब ऐसा होगा तो एकदम से प्रभु यीशु मसीह का आना भी होगा। मैं आपके लिए एक पद पढ़ना मांगता हूं, और पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 32 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 32 पद, वहां लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यदि मैं मनुष्यों की रीति पर एफेसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ होगा? यदि मुर्दे नहीं जलाए गए तो खाओ और पियो, कल तो मरना ही है। इस प्रकार की फिलॉसफी हम देखते हैं। यशाया उसका 22 अध्याय और 13वें पद में भी हम यही पढ़ते हैं। यशाया उसका 22 अध्याय और 13वां पद लिखा है कि परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना ही है। ये देखिए साहब, कल तो हमें मरना ही है, टुमारो वी हैव टू डाई। कहने का मतलब ये है कि इनको मरने के बाद की जो बातें होंगी उसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं। अभी आज हमारे लिए क्या है? और यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक मेरे आने से पहले अचानक जो मेरा आना होगा, कैसे होगा? जैसे बिजली
चमकती है। आपने देखा होगा विशेष करके बरसात के समय में जब बिजली चमकती है ना, तो एकदम से ऐसी रोशनी होती है और पूरा आकाश जगमगा जाता है। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे ही एकदम अचानक से, हमें पता भी नहीं पड़ रहा कि बिजली अब चमकने वाली है, एकदम से बिजली चमकती है और कभी कभी तो बहुत जोर से चमकती है भाई, है ना। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का भी आना होगा। नूह के समय ऐसे ही हुआ, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोग बोले अरे सब करो भाई, मौज करो, ये करो वो करो, और इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहो। लेकिन क्या हुआ, और बारिश बरसी और उसके बाद 40 दिन तक पानी बरसा, और पानी बरसने के बाद फिर वो एक प्रकार का जो फ्लड आया, बाढ़ आई, सब लोग उसमें मर गए, सब मर गए। यही होगा भाई। लूत के समय भी हम यही बात देखते हैं। लूत जो परमेश्वर का जन था, अब्राहम के साथ था, उस समय भी बहुत विकेटनेस बढ़ गया, दुष्टता बढ़ गई, पाप बढ़ गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, लोग एक दूसरे को मारना काटना, एक दूसरे के यहाँ जाना, मौज मस्ती करना, मतलब उल्टे सीधे काम, कई प्रकार की अनैतिक चीज़ें उन दिनों में होने लगी और पाप बढ़ गया। लूत ने बहुत समझाया उनको, लेकिन वो नहीं माने, और क्या हुआ, आग की वर्षा हुई। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा लूका उसका 17वां अध्याय, और आग की वर्षा से कितने लोग जलकर मर गए। ये हमारे लिए चेतावनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऐसी चेतावनी है। और जब ऐसी बात होगी तब अचानक से प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। जी हाँ, ये चीजें आज हमारे सामने हो रही है कि नहीं। आजकल देखिए बड़े बड़े होटलों में, टेंटों में लोग सजा करके सब चीजें रखते हैं, और डांस पार्टी, खाना पीना, मौज मस्ती, शराब और ये वो, लड़ाई झगड़ा, मार काट, मतलब हर चीज चल रहा है वहाँ, है। अगर किसी को कोई चीज पसंद है ना, लगा दो भाई उसको, है ना। तो ये सब चीजें जो पाप बढ़ गया है आज हमारे समय में, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। और किसके समान आएगा प्रभु यीशु मसीह? चोर के समान। चलिए, अब चोर जो है वो कब आपको बताता है, फोन करता है क्या कि मैं आ रहा हूं भाई, पुलिस वालों को लगा देना? नहीं, उस समय आता है जब सब लोग सोए रहते हों और गहरी नींद में जब पड़े हों, तब चोर आता है। उसी प्रकार से लोग जब ध्यान नहीं देते हैं अपने जीवन के बारे में, सोचते हैं कि बस यही सब कुछ है और इसी में हमें जीना है। एक गाना है ना पुराना वाला, आपने सुना होगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। कहने का मतलब कल तो मरना ही है, पर कल को किसने देखा यार, आज का मौज मस्ती करो, कल को कुछ पता नहीं है, हम देखेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई एकदम से उसी समय आएंगे। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 10 पद, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 10 पद, क्या लिखा? प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप हो करके पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। कितनी भयंकर बात है। जब ये सब बातें चल रही हैं आज हमारे चारों तरफ, ये बातें चल रही हैं, और जब लोग इसी में विलग्न रहेंगे, अपने मौज मस्ती में, उल्टे सीधे काम करने में, पाप में, विकेटनेस में, दुष्टता में, प्रभु यीशु मसीह का आना बिल्कुल निकट हो जाएगा और उनको पता भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए एक आपके सामने एक वार्निंग है, एक चेतावनी, हम सबों के सामने, मनुष्य के सामने एक चेतावनी है कि हम अपने आप को ठीक करें, अपने सेंसेस में आए, अपने संयम को ना खोएं और प्रभु यीशु मसीह को हम सचमुच में जान सकें। अब जो सुलेमान जो था वो बड़ा भारी बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है, और उसने एक बात कही जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ूंगा। सबोपदेशक उसका 8 अध्याय, सबोपदेशक उसका 8 अध्याय और उसका 15वां पद क्या लिखता है, सुनिए। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके साथ
भाग बना रहेगा। फिर लिखता है, बाद में मैंने देखा कि सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। ये हवा को पकड़ना है ना, हवा को पकड़ना है। और ये बात हम यहाँ पर देखते हैं मेरे मित्रों कि कैसे लोग एक खाने पीने मौज मस्ती के नशे में चूर होकर के अपने जीवन के बारे में, अनंत जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। मैंने कई बार लोगों से बात किया इसके बारे में, तो बोला अरे ऐसा है जी, अब कल को आप बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और ये होगा वो होगा, हमें क्या पता है यार, आज का जीवन मजा कर लो, देखा जाएगा जो भी होगा कल। नहीं नहीं, वो बहुत भयंकर है। वो आग की झील, वो नरक, वो दुख तकलीफ पीड़ा, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने तो ये हमारे लिए ठहराया गया है। हाँ, ये तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन पाया जाता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका 10 अध्याय 13 से 15। रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 13 से 15। चलिए देखते हैं क्या है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हाँ भाई, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मैं विश्वास करता हूं कि हाँ प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तो ये सब चीजें एकदम जाती रहेगी और अनंत जीवन के भागी होंगे, है ना। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों लें, और जिसकी उस नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे, और प्रचारक बना क्यों सुने। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद में भी यही प्रकार से लिखा हुआ है कि पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि आइए वो अंतिम जो हमारा शीर्षक है, अचानक से, लेकिन अचानक से जब ये बातें हो रही हैं, लेकिन अचानक से प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, उस समय बहुत लेट हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। नूह के समय वो खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे और उल्टे सीधे काम कर रहे थे। नूह ने बोला भैया ऐसे मत करो, सुनो प्रभु पर विश्वास करो, उसके पास अरे कहाँ जी, कुछ नहीं है, ये तो पागल हो गया है। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाया, पानी बरसा, तब शायद वो आकर के खटखटा भी रहे होंगे नूह के जहाज में, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया। लूत के समय भी ऐसे ही हुआ, खाना पीना मौज मस्ती, ड्रिंक के उल्टे सीधे दुष्टता के काम, पाप के काम होते रहे। परमेश्वर ने वचन को दे करके कहा भैया होशियार हो जाओ, नहीं माना, आग की वर्षा हो गई। आज हमारे साथ 21वीं शताब्दी में क्या हो रहा है, परमेश्वर का वचन बार बार बता रहा है भैया चोर के समान प्रभु यीशु मसीह आएंगे। कब आएंगे कुछ पता नहीं है, तैयार हो जाओ, हैं, अपने पापों से पश्चाताप करो, प्रभु के पास आओ, तब तुम उद्धार पाओगे और सब चीजों से छोड़ करके अनंत जीवन में आप क्या होंगे, शामिल होंगे। और जैसा मैंने शुरुआत में आपके सामने ये पद पढ़ा, कई पद जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसे होगा जब परमेश्वर का राज आएगा। कब आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे। पहला थेसलोनिकियों और उसका 5 अध्याय 1 से 3 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा बाइबल में से, ठीक है। पहला थेसलोनिकियों उसका 5 अध्याय 1 से 3 पद। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। और जब लोग कहेंगे कुशल है भाई, सब कुछ ठीक है, कोई भय नहीं है, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। तो हमारे पास परमेश्वर के वचन ने बिल्कुल साफ रीति से कहा, क्या आप प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं? यह आपके लिए और मेरे लिए बड़ा भारी चुनौती है मेरे प्रियो, कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता माने, और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अचानक से, तो हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। हाँ, और हम दुष्टता,
पापी जीवन को छोड़ करके आगे अपने मसीह जीवन में बढ़ सकेंगे। जो लेकिन अचानक से है ना, जो शीर्षक है, लेकिन अचानक से सब कुछ हो रहा है। कभी भी, आज, कल, अब, अभी प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। अगर अभी हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, कहीं ऐसा ना हो जैसे नूह के समय हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। लूत के समय हुआ, बहुत देर हो चुकी थी, जब लोग प्रभु के पास आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। आज आपके लिए ये मौका है, ये अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह को पहचाने।